हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका एक्सटेंडेड लॉकडाउन? वी आर इन द 7th week of our vocal fitness guideline project and I'm here to speak about my 7th vocal fitness guideline which I had shared with you all last week. So मेरा guideline था that धक्का and गोलाई are the prominent components of pronunciation. Dhakka and Golai make most of the pronunciation in the Khyal style. And Khatka, Meend, Murki, Gamak, these are the pronunciations which are used sparingly. And Golai is very important, so is Dhakka, but Golai is very important because it brings in the Shruti Abhyas, and which is the important aspect or the backbone of melody. तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले गले के अंग, द वेज यू कैन यूज़ योर प्रोनाउंसिएशन इज़, एक तो भाषा के बारे में हमने बात की कि जहाँ पे पिछले गाइडलाइंस में हाउ टू हैंडल द लैंग्वेज, हाउ टू हैंडल वर्ण, हाउ टू हैंडल वोवल्स, राइट। उसके पहले टेक्निक की बात की, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड, आवाज़ की कैसे रखनी चाहिए, आवाज़ की पर्सनैलिटी कैसे कायम रखनी चाहिए, रेजोनेंस फील्ड और टेक्सचर एंड टिम्बर गले का जो है वो करेक्ट कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए एट डिफरेंट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। ये सब करते 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 अभी गायकी के कंपोनेंट में घुसना भी ज़रूर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग एनी कंपोनेंट्स ऑफ गायकी is inadequate discussion because we are discussing about how to implement our voice in a efficient manner for the ख्याल style. तो हमने नोमतोम की भी बात की थी, सरगम की भी की थी। तो सबसे पहले उसके भी पहले जाके एक आलाप हम लोग बनाते हैं। तो अगर आलाप या नोमतोम में बन रहा है, आकार में बन रही है आलाप या बोल आलाप बन रही है, कोई भी रास्ता आप चुन ले आपके तालीम के हिसाब से, लेकिन एक स्वर जो होता है, तो एक स्वर का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? सिर्फ एक सिंगल स्वर, हाँ, उसको आप directly you have to land on that note. You have to be one with the tanpura. You have to first understand where your sa is. In reference to that sa, you have to find out the note and you have to directly jump on that note. हाँ, so that accurate वहाँ पे आपका landing हो and you are immediately one with the note. ऐसा नहीं कि आसपास के कर्ण स्वर को ढूंढ ढूंढ के फिर वो स्वर पे आ गए। तो ये परफेक्शन लाने के लिए जो टेक्निक होता है वो है धक्का, या फिर वाइस वर्सा, एक सिंगल स्वर को एक्यूरेटली प्रोनाउंस करने के लिए जो यूज़ होता है वो धक्का। एंड गोलाई क्या होती है? तो किसी भी एक नोट को दूसरे नोट से ट्रैवल किया जाए, या नीचे की स्वर है या ऊपर की स्वर है, कर्ण स्वर है या श्रुति है या मतलब मेन स्वर है, लेकिन किसी भी एक स्वर को दूसरे स्वर की आस से या दूसरे स्वर से ट्रैवल करके लगाया जाता है, वहाँ एक कर्व राउट फॉर्म होता है, एंड विच इंक्लूड्स द श्रुतिज विच आर यूजफुल इन दैट राग एंड विच एक्सक्लूड्स द श्रुतिज विच आर नॉट यूजफुल इन दैट राग। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो स्वर का उच्चारण, या फिर क्या बोलते हैं कि वो स्वर के लगाव, ये शब्द हम लोग बोलते हैं। तो लगाव यानी उसके साथ लग के, वो मेन स्वर के साथ आसपास लग के कौन सी श्रुतियाँ आती है, कौन सी नहीं आती है। ये जो एक राग में डूज एंड डोंट्स जो बने हैं, जिससे वो स्वर की लगाव वो राग के लिए बनती है, उसमें जो एक्शन होता है गले का वो है गोलाई, क्योंकि किसी दूसरे स्वर से वो स्वर तक ट्रैवल किया गया है एंड बीच में भी श्रुति आ रहे हैं। ठीक है, अब ये गोलाई के अलग अलग रूप बनते हैं, जैसे यही गोलाई को और कॉम्पैक्ट करो तो चलन, फिर और कॉम्पैक्ट करो तान की तरफ लेके जाओ गमक, या फिर और एक्सपांड करो ये गोलाई को तो क्या हो गई? मींड। ठीक है, लेकिन बेसिक टेक्निक क्या है? गोल, एक स्वर से दूसरे स्वर तक ट्रैवल करना।
और ये मेलेडी का बैकबोन है, मेलेडी की आत्मा है। हम लोग जो म्यूज़िक गाते हैं वो मेलेडी है, हारमोनी नहीं है। हारमोनी में क्या होता है कि एक स्वर का पूंजा, सा गा पा फॉर एग्जाम्पल, गा पा सा ये दूसरा है, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके बजाए या गाए किसी दो लोगों ने या ग्रुप्स ने, या फिर थोड़ा ओवरलैप करके गाए या अलग अलग गाए, उससे जो म्यूज़िकल कंटेंट पैदा होता है दैट इज़ हार्मोनिक साउंड। और हम लोग क्या करते हैं, मेलेडी। तो मेलेडी में क्या है कि एक स्वर से दूसरे स्वर में जितनी भी श्रुतियाँ लगती है वो राग के नियम अनुसार और नहीं लगती है उनका अभ्यास करते हुए वही श्रुतियों को लगाना और वो डिस्टेंस ट्रैवल करना, ये बेसिक मेन प्रिंसिपल है मेलेडी का, टू ट्रैवल वन नोट फ्रॉम द अदर इन द ग्रामेटिकल मैनर। एंड ऑफ कोर्स गायकी में जो कॉन्टेक्स्ट में आप गा रहे हो, जिस लय में, जिस फैशन में, वो भी सब उसमें एलिमेंट्स आते हैं। सो दैट इज़ गोलाई। सो प्रोमिनेंटली दो एक्शंस आप हमेशा याद रखोगे, देर आर ओनली टू प्रोमिनेंट एक्शंस वाइल हैंडलिंग द नोट्स, विच इज़ ईदर धक्का, so dhakka means you directly jump on that note without taking lagav, aas or reference of any other note, and other is golai where you use all the lagavs, right? तो ये दो तरीके हैं जो बार बार परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की तरह किसी अपने राग की अनफोल्डिंग में हम लोग जब ख्याल गा रहे हैं तो फ्रेज में आते रहते हैं, फ्रेजेस में, सब जगह गायकी के सब कंपोनेंट्स में। गला कैसे दौड़ता है, तो इधर गोलाई और धक्का, ये दो तरीके से ज़्यादा दौड़ता है। फिर वंस इन अ व्हाइल खटका, मींड, मुर्की, गमक, जहाँ जहाँ पे भी चाहिए स्पेरिंगली यूज़ होता है। सो द मेन फोकस ऑफ रिफाइनिंग योर वॉइस वाइल डूइंग आलाप, तान और गमक और सरगम और बंदिश और बोल, ये सब करते टाइम मेन गले के एक्शंस क्या चलते रहते हैं, इधर यू आर प्रोनाउंसिंग धक्का या यू आर प्रोनाउंसिंग गुलाई। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करें और ये कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो सबसे पहले आई टेल यू वेर एवर दिस इज़ यूज्ड प्रिडोमिनेंटली। तो धक्का जो है वो टेक्निक कहाँ पे यूज़ आता है, तो सबसे पहले तो तान, ऐसे लेटे लेटे तान नहीं गाई जाती है। यू हैव टू गिव अ स्ट्रेस एंड डायरेक्टली जंप ऑन ईच एंड एवरी नोट इन दैट तान। फिर गमक में भी है, गमक का टेक्निक भी धक्का ही है, गमक का टेक्निक गोलाई नहीं है, गमक एक आभास है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मैंने जो बोला है कि चलत चित्र का रूप उसको आ जाता है, इतने फास्ट चित्र घूमते हैं कि हमको लगता है जैसे वो मिकी और डोनाल्ड एक्चुअली में मूव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, सो परसिस्टेंस ऑफ साउंड कि आप के बारे में सोचो कि एक स्वर है, अच्छे से पेट से घुमार उसकी होते हुए आस युक्त उसका प्रोनाउंसिएशन धक्के के साथ हुआ, उसकी आस लिंगर अराउंड कर रही है, बट विद इन नो टाइम आपने दूसरा भी स्वर ले लिया, तान कर रहे हो ना आप, गमक या तान दोनों में। तो परसिस्टेंट आस जो है पहले नोट की, उसमें दूसरे नोट की आस मिक्स हुई, फिर तीसरे नोट की आस, फिर चौथे नोट की आस, तो आस लिंगर अराउंड करते हुए एक दूसरे में से कड़ी बनती जा रही है, उससे जो एक मूवमेंट फील होती है उसको बोलते हैं गमक। गमक गलत करो तो ऊपर के ऊपर मुंह के मुंह में जबड़े से धक्का देते हुए गमक आती है। तान भी वैसे ही आ सकती है, जो कि रॉन्ग है टेक्निक। उसमें नीचे का जॉ साइडवेज हिलता है, आगे हिलता है, आकार कम जास्ती होती है, या जिह्वा भी बाहर आ सकती है। ये सब मूवमेंट्स ना हो मुंह के, आकार बनी रहे और पेट से ही धक्का मारते हुए आप सिर्फ धक्का टेक्निक, कमिंग बैक टू द टेक्निक, धक्का टेक्निक से ही आप तान करो या कंफर्टेबली या थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके उसके भी नीचे की सस्टेनेबल लय में गाया हुआ तान, गाई हुई तान विच इज़ गमक। और उसका जो
लिंगर अराउंड करता है आस एक दूसरे में, और जितनी स्लो लय में गाई हुई तान है उतना ही वो आस और ज़्यादा एक दूसरे में फैल के एक एक्स्ट्रा मूवमेंट का आभास होता है, तो उसको बोलते हैं गमक। तो आई डोंट थिंक दिस फिनोमिनन इज जेंडर बायस्ड। मैनी फिनोमिनन्स इन म्यूजिक आर नॉट जेंडर बायस्ड। जैसे कि मारवा औरतों ने नहीं गाना चाहिए, मैं नहीं मानती। जैसे गमक औरतों ने नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ बायस्ड स्टेटमेंट। गमक इज अ टेक्निक, and we have learned in our previous guidelines ki voice is a pyramid, higher is the frequency, lower is the gauge of resonance। तो हमारी औरतों की रेजोनेंस फील्ड कम होने वाली है जेंट्स से, तो उसका परसिस्टेंस ऑफ रेजोनेंस भी कम हो जाएगा गमक और तान करते टाइम। तो हमारी गमक की जो आभास है वो जेंट्स के कंपैरिजन में पतली आएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जेंट्स की गमक और शोभा देती है, वो साउंड और प्लीजिंग आती है। लेडीज़ की गमक थोड़ी पतली आती है। बट वन कैन से दैट बिकॉज ऑफ दिस आई चूज नॉट टू डू गमक, दैट्स द पर्सनल डिसीजन। बट वन कैनॉट से दैट गमक औरतों के लिए होती ही नहीं है। दूसरा, कमिंग बैक टू द टेक्निक्स, तो धक्का कहाँ पे भी यूज़ आता है। तो आकार में, इकार में और उकार में भी, और हमिंग में भी इसका रियाज करना चाहिए धक्के का, जो गमक और तान में यूज़ आता है। ठीक है। अब गोलाई कहाँ पे यूज़ आती है। तो आप फ्रेजेस रट रहे हो राग के, डिस्क्रीट फ्रेजेस, या फिर स्वर साधना कर रहे हो, स्वर के लगाव ढूंढ रहे हो, उधर धक्का गमक दोनों, धक्का गोलाई दोनों यूज़ आते हैं। और फ्रेजेस में तो पूरी गोलाई के साथ गोल गोल गोल, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम श्रुति का अभ्यास होता है। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करो गले में और गोलाई को कम रखो तो श्रुति का अभ्यास अच्छे से नहीं होता है। इसलिए गोलाई का सबसे बड़ा महत्व श्रुति अभ्यास में है, क्योंकि एक स्वर से दूसरे स्वर का डिस्टेंस काटते हुए क्या क्या उधर आता है और क्या क्या नहीं आता है, कौन से स्टेशन लेने कौन से नहीं लेने हैं, वो गोलाई सिखाती है हम लोगों को। और उसको अलग अलग लय के फॉर्म में डालो गोलाई को, तो उसी के लंबे लंबे फिर चलन बनते हैं, फिर उसके बहलावे बनते हैं गोल गोल, है ना। तो जहाँ गला गोल गोल घूमता है, तो दैट इज गोलाई। जैसे ये मैं कर रही हूँ, तो मैं धक्का भी यूज कर रही हूँ, गोल भी गा रही हूँ। हाँ, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं लगाव को देख रही हूँ, स्वरों के लगाव। क्या किया मैंने, रे मा पा गा, प से लेके ग ट्रैवल किया और देखा कि जौनपुरी में क्या क्या लगता है, दैट इज गोलाई। आ धक्का है, आ गोल है, आ धक्का, आ धक्का, आ गोलाई, आ धक्का, आ। सो गोलाई और धक्के के कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। गोल, धक्का, गोल, गोल, धक्का। सो ये राग के लगाव, स्वरों के लगाव का अभ्यास करते टाइम गोलाई और धक्का ऐसे ऑल्टरनेटली यूज में आता है। फिर फ्रेजेस जहाँ सिर्फ गोल गोल गाना है, गोल गोल,
फिर इसको और कॉम्पैक्ट करो, चलन का रूप ले लेता है। फिर वो धक्के सॉरी गोलाई को और नजदीक लाना, कंप्रेस करना और ज्यादा स्वर भरना उसमें। गोल गोल सब गोल है। दिस इज वेयर द गोलाई इज यूज्ड। और फिर रियाज कैसा करना है इसका, तो आकार में तो करना ही है, डिस्क्रीट स्कैटर्ड स्वर लगाते टाइम, स्वरों के लगाव ढूंढते टाइम, जहाँ पे एकदम कॉम्प्रेस करके बहुत कंडेंस्ड नहीं गा रहे हैं, स्कैटर्ड स्वर लगा रहे हैं। फिर दूसरी जगह फ्रेजेस में, और तीसरा लंबे लंबे चलन रट रहे हैं वहाँ पे। और ये आकार में भी करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम हम लोग यूज़ में लाएंगे, लेकिन शब्दों में भी तो ये इसके ऊपर शब्द चढ़ा के भी तो गाते हैं। का है करात, ये भी पार्ट गाते हैं हम लोग। बरा जो फिर वहाँ पे भी शब्द या वॉवेल फंसने की पॉसिबिलिटी होती है, जो हमने पिछली गाइडलाइंस में देखा। भाषा भी समझ में आनी चाहिए लोगों को, जो हमारी बात हुई थी कि भाषा को जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हो रही है वहाँ न्याय मिलना चाहिए, तो वो क्लैरिटी इधर भी बनी रहे, चलन लंबे लंबे गा रहे हैं या जो भी उसमें भी। इसीलिए ये गोलाई का जो रियाज है वो जहाँ जहाँ पे भी आप कर रहे हो, स्वर साधना में डिस्क्रीट स्वर लगाते हुए या सिर्फ फ्रेजेस रटते हुए या लंबे चलन रटते हुए, जहाँ जहाँ पे भी आप गोलाई का रियाज कर रहे हो, वो आकार में, इकार में, उकार में और मकार में भी करना, तो हो गई भाषा शुद्धि। इट विल हेल्प यू टू हैव इजी प्रोनाउंसिएशंस इन ऑल दोज एक्शंस। ये हो गई गोलाई की रियाज। और धक्के की रियाज कैसे करनी है, धक्के का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, जैसे मैं बोला गमक और तान, ठीक है। तो आ 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 आ, ऐसे मेट्रोनॉम जैसे 3 ताल का यूज करो। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, ऐसे सब लगा के सम खाली की तरफ मत देखना, जस्ट यूज इट फॉर लय अभ्यास। और उसमें धक्के के साथ आकार, इकार, उकार और हमिंग चारों में, धक्के के साथ डायरेक्टली जंप ऑन दैट नोट, और लय में लयदार होके। फिर मध्य सप्तक पूरी खरज में जितना जा सकते हो ऊपर, 1.5 2 फिर 2.5 सप्तक, ऐसे धक्के के रियाज। फिर इसी के लय बढ़ाना, मुंह को देखना वो टाइम कि मुंह हिल नहीं रहा है ना, जबड़े की मूवमेंट्स ना हो। फिर और उसको नजदीक लाओ, फिर अपने तान के पैटर्न्स वगैरह वो जो हम लोग रटते हैं वो तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसमें टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बोल रही हूँ, तो धक्का पेट से, गले से नहीं, पेट से आए और वो गमक हो या तान हो, वो ऐसे सुपरफिशियल ऊपर से अलग ही आवाज़ से, एग्रेशन के साथ, और जबड़ा मुंह हिलाते हुए एक अलग आवाज़ की पर्सनैलिटी जो सूदिंग और प्लीजिंग नहीं है, ऐसी सब चीज़ें ना हो, इसकी तरफ ध्यान देख के आ आ आ फिर यही इकार को मैक्सिमाइज करो उसमें रियाज में, बरा जो इधर वो
कंट्रोल्ड इकार खोला है लेकिन अंदर से वो खुल के आना चाहिए। बराजोरी, अगर मुल्तान कर रही हूँ मैं, बराजोरी काहे करादा बराजोरी। अगर ये मुझे करना है तो उधर रटते टाइम उसको और मैक्सिमाइज करके रटना चाहिए, इसीलिए फिर ऐसे 50 बार 100 बार रटो। फिर उकार, ओ उकार में फिर आकार, आ आ आ रे म पद नि सा लाइक दैट। सो ये हो गई आकार, और इकार उकार मकार सब में धक्का। फिर कितना भी लय नीचे और कितना ऊपर, आप जितनी मेहनत करो आपके ऊपर, धक्का टेक्निक। जो भी आगे या नीचे की लाइन लेना चाहे तो एक सिंगल स्वर आ ये सा लगाते टाइम भी तो धक्का काम आ रहा है, सिर्फ तान में नहीं। सो गले के 2 प्रोमिनेंट अंग है, धक्का और गोलाई। धक्के में वर्टिकल मूवमेंट प्रिडोमिनेंटली होती है और एसर्शन बढ़ता है, सुर का एसर्शन जो होता है कि परफेक्टली वहाँ जाना, और अलग अलग लय में और अलग अलग मोल्ड्स लगा के आकार इकार उकार और मकार में धक्के की रियाज होनी चाहिए, क्योंकि उसके वैसे जहाँ जहाँ पे भी ख्याल में यूज़ है वहाँ वो आपका सुबक तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन हो। और गोलाई का भी आप स्वर साधना कर रहे हो तो स्वर लगाओ के लिए, और फिर अच्छे से फ्रेजेस में और लंबे लंबे चलन रट रहे हो, वहाँ पे भी आकार इकार उकार और हमिंग में गोलाई का रियाज करना है। तो ये था मेरा 7th गाइडलाइन। एंड as and when we are progressing into the newer guidelines, it's getting more technical, but that's how it has to be, because we have to finally apply this to the actual content or the matter, about how we are going to execute the matter, looking into the correct voice technique, voice texture and posture, everything. So this is all about it. So let me know if you have some more inputs about it, and you can text me or you can write your comments in the comment section. I'll post my 8th vocal fitness guideline tomorrow, and I'll be seeing you next week to talk about the 8th vocal fitness guideline. I'm going to share my videos only up to 10th vocal fitness guidelines, because all the remaining 8 guidelines after my 10th guideline are self-explanatory. So I don't think there is more need to explain about those guidelines. So see you next week. मिलते हैं. नमस्ते.